दो, धम्मं शरणं गच्छामि। मेरे दिल में करुणा भर दो, संघं शरणं गच्छामि। हे सिद्धार्थ शुद्धोधन नंदन, बुद्धं शरणं गच्छामि। करते हैं हम तुमको वंदन, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सुगत शरण है मंगलकारी, बुद्धं शरणं गच्छामि। हर लेती है दुख संसारी, धम्मं शरणं गच्छामि। पंचशील पथ है कल्याणी, संघं शरणं गच्छामि। इस पथ पर चलता जो प्राणी, बुद्धं शरणं गच्छामि। जीवन बनता आनंदकारी, धम्मं शरणं गच्छामि।
बार सभी लोग बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। समस्त साथियों को जय भीम नमो होता है। अब श्रद्धेय अजय कुमार जी, अरविंद कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, परम पूज्य बाबू जी, माता, हम सबसे पहले आग्रह करेंगे परम पूज्य भंते जी से कि आप आए और तथागत और बाबा साहेब और संत गाडगे जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। परम पूज्य भंते जी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ओकाशां मन्त्रे धिषणेन स पञ्चशीलं
धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेतमे भन्ते तत्योकाशरां भन्ते तिसरेण सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेतमे भन्ते खमा मे अभिवादन श्री श्री बुद्धा पच्यान्नो चत्तारो धन्ना बढ़न्ति आयुर् सुख बलंगः आं भन्ते नमो तस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता भेरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना भेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा भेरमणि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा भेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरा मेरे मज्जे पमदठाना भेरमणि शिक्षापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु 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 भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान बुद्ध की करुणा हो। संत गाडगे साहब की, संत गाडगे साहब की, संत गाडगे साहब की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जय भीम नवोदय। समस्त लोग अपना अपना स्थान पुनः ग्रहण कर ले। सर आप आ जाए, भंते जी को जो है पुष्पों से करके जो है आपका अभिनंदन करें। माला ले आइए, 2-3 दे दीजिए। सर रुके रहेगा और पास आइए, उनको बुला लीजिए। सर आप लोग भी आ जाए, पास दीजिए और
ठीक ऐसे ऐसे नहीं। हाँ। और ये परम पूज्य पंडित जी का वंदन अभिनंदन वंदन करते हैं। आप सभी लोग बोलेंगे साधु साधु साधु। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि यहाँ पर उपस्थित नहीं फंसा नहीं रहे सर, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हम लोग को हमेशा मिलता रहा है और आपके ही दिशा निर्देशन में हम लोग कार्य करते रहे हैं। ये आज से नहीं, कई सालों से हम लोग इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और इसी बीच में और संत गाडगे साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। आपके साथ जितने भी साथी आए हैं पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके पश्चात जो है राम सर आ जाए और आर्यन गौतम सर कृपया हमारा साथ और सहयोग दे। यहाँ देखिएगा सर, सर इधर देखिए, एक मिनट। ठीक। प्रधान अमर कुमार जी, शिवा सर माला ले आए वहां से जी। और बाबूजी से निवेदन करेंगे, बाबूजी आप आ गए पहले और सदैव बेमन जी का माला पहनाकर उनका स्वागत करने में बने करें। अरे नहीं सर, साधु साधु साधु। एक और दीजिए, एक और दीजिए। आप पहनाइए। इसी क्रम में हम चाहेंगे, यहाँ देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर आपके ही साथ में चल करके जो, और इसी क्रम में हम आ रहे। यहाँ देखिए सर, इधर देखिए सर, तालियां बजती रहनी चाहिए, तभी कारतंता बनी रहेगी। सब बुला रहे हैं। यहाँ देखिए इधर, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये एक अवसर मिलता है। ये कार्यक्रम इसीलिए कराए जाते हैं, ये धम्म देशना का कार्यक्रम जहां भी हो, अगर 9 महीने में सही तो 4 महीने 6 महीने में एक बार कार्यक्रम का आयोजन। और कार्यक्रम गतिमान होता हुआ हम चाहेंगे कि इस घर से, अरे सर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सर, यहाँ ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। क्योंकि ये यहाँ देखिए खुशियाँ, ये माहौल, ये घर ऐसे ही नहीं बना है। निश्चित ही इस घर के पीछे बहुत लंबी कहानी है। यहाँ देखिए सर, साधु साधु साधु। अरविंद जी, उसके बाद आपका चयन एंटी ग्रेड में हुआ। उसके बाद प्राथमिक में वर्तमान समय में सहायक अध्यापक के पद पर अयोध्या जनपद में कार्यरत हैं। और अभी 1 ही महीने बीता था कि अभी फिर से आपका एक चयन टीजीटी में हुआ है, इंटर कॉलेज में हुआ है। और हम चाहेंगे कि, तो हम इसी कड़ी में सम्मान करना चाहेंगे। हम चाहेंगे अम्बेश जी से कि आप सर आएं और अरविंद जी का माला पहनाकर एक बार इन भाइयों का उत्साह वर्धन करें। हम दूसरे भाई सदैव पंकज कुमार जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। घर के होनहार चिराग हैं। और इसी क्रम को, और तीसरी कड़ी में तीसरे भाई जो चाचा जी के लड़के हैं अरविंद कुमार जी, आपका। और चौथे जो सबसे हो भाई, निश्चित ही बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएंगे और इनका दिशा निर्देशन समय समय पर मिलता रहा है। आ जाएं और अजय जी का सम्मान करें। आर.एल. अम्बेडकर जी, ताली बजती रहनी चाहिए, उत्साहवर्धन होता रहना चाहिए जी, जिसकी वजह से निश्चित ही तालियां तो बजनी चाहिए बाबू जी के लिए। सारे लोग खड़े हो जाइए। और यहाँ इस मंच से हम एक आह्वान करना चाहेंगे, ऐसा घर है, ये एक ऐसा परिवार है जो मेहनत करके इस ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है। और आज मैं यहाँ कि अगर इस ग्राम सभा में अपने हुए हैं तो हम भंते जी से आग्रह और निवेदन करेंगे कि आप अपनी वाणी से
यहाँ पर उपस्थित समस्त धर्म बंधुओं को अपना धर्म देश कार्य कर रहे हैं। सम्मानी सम्मानी बराबर होता है समबुद्ध से। सभी हर व्यक्ति विद्वान हो सकता है, हर व्यक्ति बुद्धिजीवी हो सकता है, इसलिए सम्माने बराबर बुद्धमाने समबुद्ध, सभी बुद्धिमान हो सकते हैं। सम्मा समबुद्धस। अच्छा, दूसरे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यानी हम बुद्ध के शरण जा रहे हैं, ज्ञान के शरण में जा रहे हैं। हम बुद्ध के शरण जा रहे हैं, ज्ञान की शरण में जा रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म का मतलब होता है रास्ता, अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, हम संघ की शरण जा रहे हैं, संगठन की शरण में जा रहे हैं, संगठन के शरण में जा रहे हैं। संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं प्राणी, ये सब हमारे परिवार, हमारे प्राणी हैं। इनमें हम आपस में लड़ाई झगड़ा मार काट हम नहीं करना चाहते हैं। ईर्ष्या और द्वेष हमें नहीं करना चाहिए। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम आपस में झगड़े झगड़ेंगे नहीं। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदिन्न दाना बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, हम बगैर दिए हुए किसी का वस्तु न लेने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमको आवश्यकता है, जरूरत है, तो हम आपसे याचना करें, भैया ये चीज़ हमको दे दीजिए, आपके पास है। तो आप हम अगर दे देते हैं तो आपको भी संतुष्टि रहेगी कि मुझसे मांगा। कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इसका मतलब है इस मुखार बिंदु से झूठ एवं कठोर न बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मज्जे, सुरा कहते हैं शराब को, मादक वस्तु को। सुरा मेरे मज्जे, यानी कच्ची शराब, पक्की शराब, जुआ आदि नशीली पदार्थ हमारे पूज्य भंते बोलेंगे। साधु साधु साधु। निश्चित ही ये तथागत बुद्ध जी के जो आप कामाचार में नहीं जाएंगे तो पांचवा सील ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। और इसको अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपका जीवन, आपका समाज, आपका परिवार, आपका देश धन्य हो जाएगा और विकास की तरफ अग्रसर हो जाएगा। और विकास होता कैसे है? जब तक हम आप उस चीज़ को सीखेंगे नहीं। बाबा साहब की देन है जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा कपड़ा पहनने का अवसर मिला है, अच्छा खाने का अवसर मिला है, अच्छा पढ़ने का अवसर मिला है, उच्च शिक्षा में जाने का अवसर मिला है। तो निश्चित ही ये परम पूज्य बाबा साहब की वजह से मिला है। हम उन युवाओं को निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहें। जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है वो लक्ष्यविहीन हो जाते हैं, वो भटकते रहते हैं दर दर। इन 4 भाइयों का, 5 भाइयों का एक लक्ष्य था, उन्होंने अपने लक्ष्य को साधा, जिसकी वजह है, जिसकी प्रेरणा है कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की करुणा से आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि परम श्रद्धेय अजय कुमार जी से कि आप आवें और यहाँ पर उपस्थित अतिथियों का, परम पूज्य भंते जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करें अपने मुखारविंद से। परम श्रद्धेय अजय सर, अजय जी आ जाएं। बहुत बहुत साधुवाद भाई दिनेश चौधरी जी, आप हमारे महासभा के अध्यक्ष भी हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मेरे इस घर पे, मेरी ग्राम सभा में चारों पूज्य भिक्षुओं को सादर वंदनामि करता हूं। तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महामना संत गाडगे जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य जोन और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत
आज नहीं, मुझे याद है बचपन में जब मैं स्कॉलरशिप के लिए एक आय का फॉरवर्ड कराना होता था, मुझे याद है 6-7 में पढ़ता था, 6 पढ़ता था, आप जिला पंचायत सदस्य थे, तब से आपके पास जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद और आपका सानिध्य, आपके प्रेरणा हमारे पूरे परिवार पर होता रहा है। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा, जैसा कि श्रद्धेय दिनेश चौधरी जी ने बताया, जो फैजाबाद की शाखा है उसमें मैं महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ, और हमारे महासभा के संरक्षक और मंडल के अध्यक्ष श्रद्धेय ललन प्रसाद अम्बेश जी को मैं सादर वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारे बीच में उपस्थित पूज्य बाबू जी के समान श्रद्धेय वासुदेव बाबू जी, आर.एल. अम्बेडकर साहब, श्रद्धेय अमर कुमार जी, श्रद्धेय शोभाराम सर, श्रद्धेय आर्यन गौतम सर, श्रद्धेय दीपक प्रशांत सर, और श्रद्धेय अवधेश जी, सुखदेव सर, और बहुत सारे लोग हैं जिनका शायद मैं नाम एक तरफ से नहीं ले सकता हूं। मैं अपने इस कार्यक्रम में हृदय की अतुल गहराइयों से आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मुझे बड़ी खुशी प्रतीत हो रही है। मैं तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के करुणा से, असीम अनुकंपा से आज इस स्तर तक पहुंचा हूं, यहां तक पहुंच पा रहा हूं कि जहां आप लोगों के बीच में हमें बोलने का अवसर प्राप्त हो पा रहा है। मैं अपने घर पे आप सभी लोगों का, अपने पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हुए, हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। चल रहा है, मैंने बचपन में बाबा साहब अम्बेडकर की पुस्तकें अपने पिताजी के द्वारा पढ़ा, वो गाना होता था, पढ़ा करते थे, उसको पढ़ा, सोच जगी, और उसके बाद से शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना है। उस क्रम में मैंने जब समझ हमारी बढ़ी, उस हिसाब से मैं काम करता रहा, मेहनत करता रहा। परिस्थितियां जितनी भी प्रतिकूल आई, सभी का सामना किया, और आज के समय पर न सिर्फ मुझे नौकरी मिली, और आज हमारे परिवार में हम 3 भाई तो बेसिक में ही कार्यरत हैं, और एक चौथा भाई जो JNU से JRF चयनित है, इसका फेलोशिप ले रहे हैं, और एक छोटा भाई BSc में अभी अध्ययनरत है। मेरा कहने का मतलब, जो कुछ भी मैंने अचीव किया है वो कहीं न कहीं तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रेरणा से हुआ है। आप जैसे लोगों के प्रेरणा, आशीर्वाद, मार्गदर्शन के फलस्वरूप हुआ है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद ना होता, आप सभी लोगों के प्रति मेरी श्रद्धा ना होती, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसी कड़ी में जो चल रहा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, कहीं न कहीं तथागत बुद्ध की करुणा रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की करुणा रही है। एक कड़ी और जुड़ पाई कि आज 4 साल पहले 23 फरवरी के दिन ही हमारे सबसे छोटे पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम धम्मप्रिय है। और इत्तेफाक से मुझे ये पता चला कि आज महामना संत गाडगे जी का जन्म है, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य, गौरवान्वित महसूस किया कि ऐसे महापुरुष के दिन पे हमारे लड़का पैदा हुआ है। तो कहीं न कहीं तथागत की करुणा और महापुरुषों का आशीर्वाद, करुणा तो है ही है हमारे ऊपर। इसके पहले जन्मदिन की कोई परंपरा मेरे घर में नहीं थी, लेकिन उसी दिन मैंने सोचा कि ये जन्मदिन धम्मप्रिय का तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक अवसर मिलेगा ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सही मायने में कहा, 2 अक्टूबर को हम लोग स्वच्छता का गाना जरूर गाते हैं, लेकिन सही मायने में अगर पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए, गहराई में जाए, तो स्वच्छता के जनक अगर कोई है तो संत महामना संत गाडगे साहब हैं, जिनको पढ़ करके वास्तव में सिर्फ पहले तो नाम ही सुना था, लेकिन बाद में जब जन्म हुआ तो मैंने महामना संत गाडगे जी को पढ़ने का काम किया। उसकी बहुत सारी जानकारी उनके बाद हुई, और तभी से लगभग मैं आज के दिन पे, छोटा हो या जैसे भी हो, महामना की जयंती मनाता हूँ। अभी एक बार यहाँ हुआ था, 2 बार फैजाबाद में हुआ था, और इस बार फिर यहाँ पे जो मनाने का निश्चय किया, जिसमें आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके, व्यस्ततम समय में से कीमती समय निकाल करके हमारे पास तक, हमारे इस परिवार को अपनी श्रद्धा देने के लिए, अपना आशीर्वचन देने के लिए
प्रोत्साहन देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जो समय दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, जो सहयोग दिया है, जो यहाँ पर पहुंच करके अपनी सहानुभूति व्यक्त की है, उसके लिए मैं पुनः बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। परम पूज्य बाबा साहब की वजह से हैं और इसका पूरा श्रेय परम पूज्य बाबा साहब को जाता है। बाबा साहब अगर ना होते तो शायद आज हमारी आपकी ये जिस स्थिति में हम हैं वो ना होते, ना नौकरी मिलती, ना कहीं मताधिकार मिलता, ना हमारा कोई प्रतिनिधित्व होता, कुछ भी नहीं रहता। हम वही दास प्रथा में रहते, जीवित रहते। और जीवित क्या, कीड़े मकोड़ों की दशा और दुर्दशा में जी रहे होते। तो निश्चित ही आज को जो कुछ भी हम हैं वो परम पूज्य बाबा साहब की वजह से हैं। इस कड़ी में हम चाहेंगे कि 2 शब्द, क्योंकि क्रांति आती है तो निश्चित ही उसका उद्गार, उसका उद्घोष वो फैलता जाता है। इसी घर के सदस्य, इसी घर के छोटे अनुज परम श्रद्धेय नगेंद्र कुमार जी जो जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आए और अपने विचारों को रखें। नगेंद्र कुमार जी अगर वो हो तो, नगेंद्र जी हैं, आज हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं नगेंद्र कुमार जी का। सबसे पहले भैया जी ने हमें बताया नहीं कि तुम्हें भी 2 शब्द बोलना पड़ेगा, तुम्हें कुछ कहना चाहिए। लेकिन पढ़ाई करते समय जब भी हम लोग मेहनत से पढ़ते हैं तो हमारे मन में कई बार ऐसी बातें आती रहती हैं जिसके बारे में मन करता है कि कभी मंच मिले तो बोलना चाहिए। कभी अगर कोई बोल दिया कि 2 शब्द बोलो, 2 बातें बताओ जो हमें समाज में लागू करना चाहिए, तो ऐसे तमाम बातें आती हैं। तो आदरणीय पिताजी के बारे में जब हम लोग सोचते हैं कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से जो आज इतने संकुल में हम लोग बैठे हैं, ये सब चीज़ें जो शिक्षा के माध्यम से संभव हो सकी हैं, तो बार बार कई बातें अलग अलग कोणों से, अलग अलग दृष्टिकोण से जब हम सोचते हैं तो बात आके हमारी शिक्षा पे ही अटक जाती है। और कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारी शिक्षा से संभव नहीं हो, और उसी के अलग अलग स्तरों पे हम व्याख्यान करते हैं। चाहे बाबा साहेब के 3 कथन हो, वो मूलतः पहली शिक्षा जो है शिक्षित बनो उसी से है, या नेल्सन मंडेला जी का कथन हो, उन्होंने अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की मुक्ति का महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मुक्ति का इकलौता हथियार अगर कोई है, इकलौता हथियार उन्होंने कहा विपन, तो शिक्षा है और केवल मात्र केवल शिक्षा है। अब हम अक्सर देखते हैं, हम बड़े बड़े मंचों पे जाते हैं या बड़े फंक्शन कर देते हैं कार्यक्रम, लेकिन वहाँ पे हमारे छोटे बच्चे जिन पे हमें अपने समय का, अपने पैसे का, अपनी सोच का, अपनी सब कुछ जो कुछ हमारे पास है सबसे ज़्यादा निवेश जिन उन छोटे बच्चों पर करना चाहिए, हम कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा लापरवाह, सबसे ज़्यादा बेपरवाह, सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार उन्हीं बच्चों के प्रति होते हैं। हमारे बच्चे चाहे उनकी उम्र 6 साल हो, 9 साल हो, 12-14 साल, अपना समय कहाँ बिता रहे हैं, किन बच्चों के साथ घूम रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं, कौन सा खेल नहीं खेल रहे हैं, हम उनसे कितनी देर बात कर रहे हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनके मन में किस उम्र में कौन कौन से सवाल पैदा हो रहे हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर हम आप इग्नोर करते रहते हैं। और उसी को इग्नोर करते रहने का ही परिणाम है कि आज हम आप इतनी दूर चले आए कि अक्सर जो कुछ योग्य आदमी है, जो थोड़ा सा अच्छा बन गया, हम उसको सम्मानित करते हैं, हम उसका नाम लेते हैं, 4 लोगों में उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन नई प्रतिभाएं जो हमारे गली में है, जो हमारे कूचे में, हमारे नाम नहीं है, उनके माता पिता कुछ खास नहीं है, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे बच्चों को हम कहीं ना कहीं दबा के रखते हैं। तो जब भी मेरी एक चाहत है कि हम जब भी किसी भी कार्यक्रम को करें, हमारे सभी जितना हम पैसा उस पर वेस्ट करें, जितना समय अपना बर्बाद करें, उस समय और पैसे का आधा कम से कम हमें कोशिश करना चाहिए। खास करके बहुजनों का, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में विश्वास रखते हैं, ऐसे हम सभी लोगों का, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आदिवासी लोग आते हैं, अपने बच्चों पर जीवन का सर्वाधिक हिस्सा निवेश करना चाहिए।
एक बात ये, दूसरी बात अभी विमल भैया को मैं बचपन से सुनता आया हूँ, हमारे आदर्श भी हैं। जब मैं बहुत छोटा था 5वीं 6वीं में, हमें बिल्कुल माइक पकड़ने से डर लगता था, तो इन्हीं से प्रेरणा हम सब ने पाई है। तो इसमें एक बात ये जोड़ना चाह रहे थे कि शिक्षा के साथ साथ हम अक्सर देते हैं कि हमारे बहुजनों के नाम पे जितने मंच होते हैं, पिछले कई दिनों से कहीं ना कहीं पूरे व्याख्यान का एक बड़ा हिस्सा कर्मकांडों जैसे विषयों पे ही चला जाता है। ये मेरे मन की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, हो सकता है कई लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन मैं ऐसा मानने लगा हूँ, ऐसा आजकल मानता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है 21वीं सदी का 2021 चल रहा है, अब वो समय आ गया है जब हम कर्मकांडों के साथ साथ कर्मकांड हमारे समाज को बहुत पीछे ठेल चुके हैं और रोज पीछे ठेल रहे हैं। तो जब भी इसकी आलोचना करें, और आलोचना जायज भी है, तो हम इस पर भी बात करें कि हमारी आगे की दृष्टि क्या होनी चाहिए, हमें आगे क्या करना चाहिए। हम अगर 10 मिनट बोलते हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उसमें का 7 मिनट 6 मिनट आधे से अधिक समय इस बात पर खर्च करें कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। ये तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। जब हमें ये चर्चा करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात भी आएगी कि हमारे पुरखों ने लाख मेहनत की, लेकिन कुछ जगहों पे गलतियां की, कुछ जगहों पे उन्हें विवश किया गया, दूसरों के तलवे चाटने पर, दूसरों की गुलामगिरी करने पर। लेकिन आज समय है कि हमारे पास एक खूबसूरत संविधान है, हमारे पास सरकारी माध्यम से अच्छे संसाधन युक्त विद्यालय हैं, और हमारे समाज में 2-4 बहुत अच्छे लोग जो अपने घर परिवार को समय ना दे करके विमल भैया जैसे लोग हैं, और बहुत सारे अच्छे अध्यापक हैं, समाज सेवी हैं, जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। तो उन सब से प्रेरणा लेते हुए हमें इस बात का फोकस करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, खास तौर पे आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर संभव है तो हर एक दिन शाम के समय कम से कम 10 मिनट के लिए ही सही हम अपने बच्चों से बात जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। पूरी गलती यही है कि जो बिगड़ चुका है हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बनने वाला नहीं है हम उस पर अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। और आज समय की मांग ये है कि जो एक कच्ची मिट्टी का बना हुआ बच्चा है, जिसको हम किसी भी अच्छी से अच्छी स्थिति में ले जा सकते हैं, उसको आकार देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक आए हैं वहाँ हमें संतुष्ट नहीं होना है, और इससे ज़्यादा बेहतर हमारा बच्चा करे, वो हमारे लिए अच्छी खुशहाली की बात होगी। अध्यापक हैं, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं और तमाम अच्छे पदों पर हैं, लेकिन आज हम अगर ध्यान से देखें तो उनके बच्चे कहीं ना कहीं गलत दिशाओं में काम कर रहे हैं। जरूरत से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पर लगे होना है, गलत चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है, गलत दोस्तों के साथ उनका रहना है, और इन सब से ज़्यादा हमारे आजा बाबा नानी नाना से सुनने वाली पुरानी कहानियों का चलन काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो अब पढ़े लिखे अभिभावकों की जिम्मेदारी है, माता पिता लोग की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को उन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से अपने आप जंक्शन लगाइए, जिससे कि वो इस बात के लिए तैयार हो सके कि हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं। ये एक समय था जब उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन आज समय है, परिस्थितियाँ बहुत सारी अनुकूल हो चुकी हैं। हमारे पास किसी भी तरह के न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एक शानदार संविधान है, जिसके माध्यम से हम अपने हर एक हक और हकूक को पा सकते हैं, और जो भी गलत तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं हम उससे लड़ सकते हैं, उससे भिड़ सकते हैं और उससे मुक्ति भी पा सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी बात को विराम दूंगा, लेकिन विशेष जोर मेरा इस बात पे है कि हम लोग यहाँ से आज जाएं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि कल से ही नहीं कि कल से हम एकदम अपने बच्चे को तुरंत बात कर रहे हैं, क्या 24 घंटे ना 24 घंटे उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। धीरे आदत डालें कि सप्ताह में अपने बच्चों को, अपने बच्चे से 1 घंटे सभी को सामने बैठा करके बात करेंगे कि तुम्हारा क्लासरूम का क्या वर्क है। और केवल आजकल हमारे कई अभिभावक केवल इस बात पे फोकस करते हैं कि तुम्हारे नंबर कितने आए, 100 में 99 आए कि नहीं आए, 90 आए कि नहीं आए। नहीं, हमें जो जीवन मूल्य हैं, जो मानव मूल्य हैं, जिसकी बात सभी बहुजन महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के आज तक की जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं वो तक, और जो बहुजन सेवा में लगे हुए समाज सेवी हैं, शिक्षक, अध्यापक हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, वो सभी लोग जिस बात के लिए कृत संकल्प हैं, उन बातों को हमें अपने बच्चों में कोशिश करनी चाहिए इंजेक्शन लगाने की, उन्हें प्रेरित करने की, और विशेष रूप से ये बात कहने की कि बच्चे तुम किसी से कमजोर नहीं हो, तुम किसी से छोटे नहीं हो, तुम किसी से बड़े भी नहीं हो। तुम्हें समाज में जो तुम्हें टूटा फूटा समाज मिला है, हल्के फुल्के संसाधन मिले हैं, खराब परिस्थितियां मिली है, इन्हीं खराब परिस्थितियों में खराब संसाधनों से
अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। और जो चुनौतियां हैं अगर उनसे भिड़ करके अच्छी स्थिति में, जो एक उत्तम अवस्था होती है, शानदार स्थिति होती है, अगर हमारे बच्चे उस स्थिति तक नहीं ले जाएंगे तो कोई मसीहा, कोई पड़ोसी, कोई सरकार और कोई भी, मैं कहता हूँ खास करके सरकार, जैसा आजकल हम लोग मानने लगे हैं कि सरकारें सब कुछ अच्छा कर देंगी, कोई भी सरकारें आए कभी अच्छा नहीं कर सकती। तो हमें बच्चे को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और आत्मनिर्भर बनाने का काम उनके अभिभावक और हमारे जैसे लोग जो बच्चों से आसानी से इंटरेक्ट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, वो लोग ही कर सकते हैं। इसलिए जो भी हम उम्र लोग हैं या हमसे बड़े हैं, खास करके शिक्षा क्षेत्र में हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप सप्ताह में अगर संभव हो सके तो अपना 2-4 घंटे अपने आस पड़ोस के 4 से 10 बच्चों को मिला करके, ये नहीं कि आप उनको ABCD पढ़ाइए, आप उनको समाज के मूल्यों के बारे में शिक्षा दीजिए कि बेटा आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको कपड़े साफ रखना चाहिए, आपको बड़ों के साथ ऐसे पेश आना चाहिए, आप उनको बुद्ध की और धम्मपद की 1-2 गाथाएं सुना सकते हैं। छोटी छोटे रूपकों, कहानियों, घटनाओं के माध्यम से आप उनके अंदर मूल्यों का संचार कीजिए। और अगर हम ऐसा करने में विफल होते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि बड़े से बड़े राजनीतिक संगठन क्यों ना बन जाएं, बड़े से बड़े मूवमेंट क्यों ना हो जाएं, या हम किसी भी आदमी को सम्मानित क्यों ना कर दें, उनका कोई मायने नहीं है अगर हमारी नवजात पीढ़ी को, नवजात जो हमारे नई आ रही पीढ़ी है, उस पर हम अपना समय, अपना विचार और सब कुछ जो सुझाव है वो खर्च नहीं करते हैं, खपत नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ये नहीं रहा है, ये परम पूज्य बाबा साहब बोल रहे हैं, उसकी शिक्षा, उनकी शिक्षा बोल रही है। ये हमारे आपके अंदर वो दम नहीं था बोलने का। ये जो आज हमको ताकत मिली है परम पूज्य बाबा साहब की वजह से मिली है। निश्चित ही हमको छोटी छोटी बातों को सीख करके आता है उस उन बच्चों से ही, क्योंकि हम बच्चों को जो शुरुआत में दिखाएंगे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको अगर हम बुरा दिखाएंगे तो वो बुरा देखेंगे, और अच्छा अगर दिखाएंगे, अच्छा ही बताएंगे तो अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा ही देखेंगे। समय बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य है। यहाँ पर अपना कीमती बसपा के मंडल प्रभारी भी हैं, परम श्रद्धेय दिलीप कुमार विमल जी से आग्रह करेंगे इन 2 लाइनों के साथ कि बाबा साहेब के याद में, बाबा साहेब की याद में कुछ ऐसा एहतराम करें कि फरिश्ते भी जर्मी भी आके उनको सलाम करें। बहुत संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन करता हूँ। आज जिनकी जयंती के अवसर पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसे प्रथम लोक नायक, स्वच्छता के प्रतीक संत गाडगे बाबा जी को नमन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज इस अवसर पर हमारे बीच में जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के संदेश को, उनके विचारों को अपने क्षेत्र के अलावा एक जिले नहीं कई जिलों में घूम घूम करके बताने का काम करते हैं, संदेश देने का काम करते हैं। ऐसे सभी मैं बौद्ध भिक्षुओं का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की ऐसे कड़ी पर इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अजय कुमार जी के बेटे की लंबी उम्र की कामना करते हुए आज इस कार्यक्रम में मौजूद हम सब लोगों के अग्रज आदरणीय श्री लल्लन प्रसाद अम्बेश जी, श्री वासुदेव जी, समदा गांव सभा के प्रधान हमारे छोटे भाई श्री अमर कुमार जी, श्री अंजनी कुमार सिंह जी, यहाँ पर बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई दिनेश जी, यहाँ पर बैठे हुई हमारी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले ये जो आज खुशी का दिन है जहां हम बाबा संत गाडगे जी के विचारों को फैलाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जयंती मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ श्री अजय कुमार जी के बेटे के जन्मदिन के अवसर पर भी इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों का अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं आप सब लोगों को कि आप सब लोग ऐसे अवसर पर यहाँ पर आए हुए हैं।
साथियों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है। इस प्रांगण में मैं जितना चेहरा देख रहा हूं, लगभग बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं जो अपने कीमती समय को, अपने ज्ञान को समय के अनुसार आए दिन प्रतिदिन कहीं न किसी कोने में समाज को जागरूक करने में लगाते रहते हैं। इसलिए ऐसे जागरूक लोगों के बीच में कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है। मैं आज के संभवतः पिछली साल भी कार्यक्रम हुआ था या उससे पहले हुआ था, मैं आया था। मैं पुनः फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि मैं बधाई देना चाहता हूं भाई आसाराम जी को। श्री आसाराम जी हमारे परिचित में जब हुए 1995 में, 1995 में श्री आसाराम जी इस क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुने गए। इसी लालपुर गांव सभा में 2 सीट थी, एक पर भाई आसाराम जी चुने गए, दूसरी सीट पर श्री हरिराम जी चुनाव जीते। और मैं उस समय जिला पंचायत का सदस्य पहली बार जीता था। ये हमारा इलाका क्षेत्र होने के नाते मैं इन लोगों से, और मैंने इनके घर को, गरीबी को मैंने बहुत ही नजदीक से देखा था। मैं बधाई देना चाहूंगा श्री आसाराम जी को कि इन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, मेहनत किया और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। श्री आसाराम जी ही नहीं, लगभग सभी बाप चाहते कि उनका बेटा एक काबिल बने। प्रयास तो सभी बाप करते हैं, सभी भाई करते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदे ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। ऐसे में ये खुश नसीब है श्री आसाराम जी कि इनके बेटों ने इनकी बात को माना और इनकी बात को मान करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को अपना आदर्श मान करके इनके बेटों ने पढ़ाई शुरुआत किया, मेहनत किए, आगे बढ़े। और मेरी तमन्ना है कि यह परिवार दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े। आज अभी ये परिषदीय विद्यालय में अध्यापक हुए हैं, अभी इनको आगे बढ़ने का बहुत मौका है। अभी वो जो छोटा बच्चा बोल रहे थे, उनकी बात को सुन करके दिल काफी खुश हुआ, गदगद हुआ कि इतनी जानकारी इस बच्चे को हुई, मात्र इसलिए हुई कि वो अच्छे स्कूल में जा करके, जेएनयू जैसे विद्यालय में जा करके शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। अगर लखनऊ और आपके फैजाबाद में शिक्षा लेते तो हमें लगता इतनी बढ़िया जानकारी वो हासिल न कर पाते। इसलिए मैं यहाँ पर बैठे हुए नौजवान साथियों से, खास तौर से जो छात्र हैं, जो हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं या जो स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उन सभी छात्रों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं और बनी ही विनम्रता से मैं आपसे निवेदन करता हूं छात्रों से कि आपको ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए, नगेंद्र जैसे नौजवान से सीख लेनी चाहिए और मेहनत करके अगर आप पढ़ेंगे तभी मेरे साथियों आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मेरे साथियों आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। खास तौर से मेरे साथियों, हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे सीनियर लोग हैं, वो कहा करते थे कि जेके पाउन फटी बेवाई सो का जाने पीर पराई। गरीबी को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। हमारे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, गरीबी इतनी तंगहाली थी कि गोबरहा अन्न खाने के लिए हमारे लोग मजदूर, मेरे साथियों, मजबूर थे। उस गोबरहा अन्न को ढुल करके खाने वाले लोग आज मेहनत किए। कुछ घरों में, कुछ परिवारों में, कुछ गिने चुने गांवों में लोग अभी आगे बढ़ पाए हैं। जितना लोग आगे बढ़े थे इधर पिछले 15-20 सालों में, 25 सालों में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इधर का जो माहौल है, इधर 10 वर्षों का, 15 वर्षों का, वो मेरे साथियों कहीं न कहीं हम उस प्रतिस्पर्धा में, उस आगे बढ़ने के होड़ में हमारे लोग कहीं न कहीं पीछे हो रहे हैं। उसका एक रीजन अभी हमारे साथी जो बोल रहे थे, भाई दिनेश जी बोले और हमारे साथियों ने, इलाके में जो हमारे लोगों में नशाखोरी तेजी के साथ बढ़ा है। मेरे साथियों, आप किसी गांव को देख लीजिए,
अगर एक गांव, छोटा सा भी गांव है जिसमें 25 नौजवान हैं जिनकी उम्र 16 साल से 25 साल है, उस 25 नौजवान में मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि 12 से 15 ऐसे नौजवान होंगे जो प्रतिदिन नशा करते हैं, बिना नशा की उनको नींद नहीं आ रही है। हम कैसे परिकल्पना कर रहे हैं, कैसे हम सोच लें कि हमारे आने वाली औलादें ये अच्छा करने का काम कर रही हैं। मेरे साथियों, इस पर फोकस करने का काम करना होगा, इसके लिए अभियान चलाना होगा। मुझे खूब याद है, ये हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, आप लोगों ने काफी लंबा संघर्ष किया और लंबे संघर्ष के बदौलत समाज में जागरूकता आई और उस जागरूकता के बदौलत थोड़ा बहुत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन मेरे साथियों, अभी भाई नगेंद्र जी कह रहे थे कि जो लोग आगे बढ़े हैं, जिनके घरों में नौकरियां आई हैं या जिनका मान सम्मान आगे बढ़ा है, उनके घर के बच्चे, बहुत कम ऐसे खुशनसीब बाप होंगे या परिवार होंगे कि उनके बच्चे अच्छी लाइन पकड़े हैं। नहीं, बहुत सारे घरों के बच्चे मेरे साथियों लाइन से बेलाइन हो रहे हैं। इसलिए मुझे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्सर लोग बात आती है कि हमें इस क्रियाक्रम कांड को नहीं करना चाहिए। हम मंच पर खड़े होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, एक आध लोग घंटे 2 घंटे बोलते रहते हैं आडंबर पर, लेकिन जब मंच से उतरते हैं तो मेरे साथियों पुनः उसी कार्य को करने का काम करते हैं। मेरे साथियों, भाषण बहुत हो चुका है। मैं इधर कई सालों से इस बात को कह रहा हूं कि हमें उसका क्रियान्वयन करना चाहिए और सबसे पहले उसको अपने घरों में लागू करना चाहिए। हम अपने घरों में नहीं लागू करते हैं, दूसरे को हम सिर्फ उपदेश देने का काम करते हैं। तो मेरे साथियों, सबसे पहले हमें अपने घरों में उसको उपयोग करना चाहिए। मैं आज फिर उस बात को कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2019 को हमारी मां का निधन हुआ। हम लोग गोसाईगंज में रह रहे थे और उसके गवाह आदरणीय श्री लल्लन प्रसाद अम्बेश जी बैठे हैं, बहुत सारे साथी बैठे हैं। गोसाईगंज में मैं रह रहा था, हमारी मां का तबीयत काफी दिन से कुछ खराब था। 1 जनवरी को सुबह में जब सो के जगा तो हमारी पत्नी ने कहा कि आज माता जी को बड़ी तेजी के साथ उनकी सांस आ रही, खड़खड़ाहट है। हमने कहा कि आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए, हो सकता है अभी घंटे 2 घंटे में माता जी हमारा साथ छोड़ दें। ना मैंने चीट पहना, ना मैं सफेद कपड़ा पहना, ना मैं वहां नहाने गया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अंतिम संस्कार किया। हमारे गांव के हमारे शुभचिंतक लोग थे, काफी संख्या में थे। हम सब लोग दरवाजे पे आए। श्री शैलेंद्र सहाय जी थे, श्री लल्लन प्रसाद अम्बेश जी थे, हमारे परिवार के लोग थे। हम लोगों ने तय किया कि इसके उसमें जो है एक दिन शोक सभा हो जाए। 1 तारीख को अंतिम संस्कार किया और 7 तारीख को तय हुआ कि रविवार दिन रहेगा, सब लोगों की छुट्टी रहेगी। 7 तारीख को मेरे साथियों शोक सभा का आयोजन हुआ। बैठिए प्रधान जी। मेरे साथियों, 7 तारीख को एक दिन पहले हमारे घर पे, चूंकि हमारे जो छोटे चाचा हैं वो रविदास मंदिर के महंत हैं, कबीर पंथी हैं, इसलिए कबीर पंथी साधु आए एक दिन पहले। अब घर पे अपना वो लोग भोजन बनाए, भोजन लिए और दूसरे दिन आर्य लल्लन प्रसाद अम्बेश जी ने बौद्ध भिक्षु को बुलवाए थे ये कहीं से, और मेरे साथियों आए, शोक सभा हुआ, कार्यक्रम हुआ और कोई काम हम लोगों ने नहीं किया। लोग आए, अपना चाय नाश्ता लिए, भोजन लिए, चले गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे साथियों, हमें कहीं न कहीं से उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हम लंबा भाषण देंगे, लेकिन जब हमारे घर में कोई खुशी का काम आएगा तो हम उसी रीति रिवाज से करेंगे। जब कोई गम का आएगा अवसर, हम उसी रीति रिवाज से कार्यक्रम करेंगे। तो फिर क्या मतलब है कि 3 घंटा आप बौद्ध भिक्षु को बुला लेते हैं, लंबा भाषण देते, इसका कोई मतलब थोड़ा है। मतलब तो तब है कि जब उसका हम क्रियान्वयन करें। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि हम त्योहारों पर उस पर हम ये कहते हैं कि इसको न करिए, सही है, लेकिन हमें कोई कार्यक्रम देना पड़ेगा। अगर हम ये कह दें कि आप होली न मनाइए तो लोग पूछते हैं इसके बदले कोई कार्यक्रम हमको दीजिए। तो होली न मनावे, दीपावली न मनावे, या जो ये रीति रिवाज है उसको हम न माने, लेकिन हम उसके बदले हमें समाज को देना पड़ेगा। अब समाज को देने के लिए 1-2 नहीं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 364-65 दिन होता है। अगर हम अपने महापुरुषों का सिर्फ जन्मदिन
और उनके निधन को ही अगर हम याद करें तो हमें लगता है कि 300 दिन हमें पर्याप्त मिल जाएगा। 300 दिन हम अपने महापुरुषों के विचारों पर चलने के लिए हम कार्यक्रम कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए मेरे साथियों हम लोगों को निकलना पड़ेगा। आज के 30-40 साल पहले हम लोग जब किसी के यहाँ कोई बुलाता था 95-96 में, उस समय श्री रामदेव वर्मा जी हमारे इलाके के यही थे, नेता थे। वो चुनाव लड़ते थे, बीएसपी से हार जाते थे विधानसभा का, हम लोग उनके साथ चलते थे। मेरे साथियों अगर कोई बुला लिया कि हमारे बेटे का आज शादी का वो पहला दिन है, परीक्षा होने वाला है, आप आ जाइए, तो हम लोग जाते थे। जैसे आज यहाँ हो रहा है, हम लोग जाते थे तो पहले 1 घंटा भाषण होता था, खाना बाद में होता था, भोजन बाद में लिया जाता था। इस तरीके से कार्यक्रम को करके समाज को जागरूक किया गया। अब होता क्या है कि हम लोग कोई आदमी न्योता दिया, हम इतना जल्दी में रहते हैं कि पहुंचे, तुरंत नमस्कार किए, जय भीम किए, 1 गिलास पानी पिए, उसके बाद वहां से भाग लिए। न कोई जान पाया कि कौन आया है, न कोई बात हो पाती है। तो इसलिए मेरे साथियों, समाज में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो इस तरीके से कार्यक्रम आपको चलाना पड़ेगा। खास तौर से तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, पेरियार स्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, नारायणा गुरु, संत रविदास जी, संत कबीर साहब जैसे बहुत से संत गुरु महापुरुष पैदा हैं। और धन्य है हम लोग कि जिन संतों, गुरुओं, महापुरुषों के इतिहास को मान्यवर श्री कांसी राम साहब ने ला करके इस देश के पटल पर रखने का काम किया। तो इसलिए मेरे मित्रों में सबसे मैं पुनः श्री आशा राम जी के जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे नौकरी चारों पा गए हैं उनको भी, और जो बच्चा पढ़ रहा है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, श्री अजय कुमार जी के बेटे का जो जन्मदिन है, मैं पुनः उस बेटे को बधाई देते हुए, उस बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, मैं पुनः हमारे बाराबंकी से आए हुए बहुत भिक्खु, हमारे इलाके के सोमर क्षेत्र से, अम्बेडकर नगर से जो भी हमारे बहुत भिक्खु आए हैं, मैं पुनः अपने क्षेत्र में आप सब लोगों का मैं दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करते हुए, मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पहले हमारे जो रीति रिवाज थे वो बदल रहे हैं। आज की जो शादियां हैं, जो पाणी ग्रहण संस्कार हैं या कोई भी अन्य कार्यक्रम है, वो बौद्ध रीत से होते चले आएंगे नहीं, किसी चीज को मानेंगे नहीं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, एक भी समय नहीं दिया। नहीं तो जिस समय में वो पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी कर रहे थे, वो आज के उनके परिवार राजशाही में जी रहा होता, लेकिन उन्होंने अपने परिवार का त्याग किया, अपने बच्चों को भूल गए, क्योंकि उनके बच्चे आने वाले भविष्य थे। उस भविष्य के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन अपने को न्यौछावर कर दिया। तो साथियों, परिवर्तन तो हो रहा है, और परिवर्तन हमसे और आपसे ही होगा, इन नौजवान युवा पीढ़ियों से होगा। और युवा पीढ़ियों से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि इन महापुरुषों को पढ़ें और उनको जानने का प्रयास करें, क्योंकि कहा भी गया है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। शब्दों के साथ आगे हम चाहेंगे हमारे परम पूज्य भंते अशोक प्रज्ञा जी जो के कार्यक्रम में आए हैं, आपका सानिध्य, आपका प्रवचन मिले। और उसके पश्चात शीलम दास स्वाननम बाय बंदा में है भाग्य श्रीमान डाके। सर्वप्रथम बोध संत बाबा साहब जो सर्व समाज के संविधान निर्माता, विद्वान, संसार से प्रथम विद्वान, नमो बुद्धाय, जय भीम। तो बड़ा सौभाग्य है। तो सर्वप्रथम हम अपने संत गाडगे बाबा का ध्यान करते हुए, उनको नमन करते हुए और तथागत गौतम बुद्ध को बार बार प्रणाम करते हुए, जो संसार के गुरु, जो सबको मार्ग देने वाले, और संत गाडगे बाबा के विषय में हम थोड़ा आपको बताएंगे और अन्य चर्चा थोड़ी थोड़ी देर बताएंगे आपको। संत गाडगे बाबा अपने समाज में इस दबे कुचले समाज को संभालने के लिए उस समय बचपन में याद किया करते थे कि हमारा समाज कहाँ है, हम कहाँ हैं आज।
उन्होंने अपना गृह पैसा अनाज मांग मांग करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए 100 से ज्यादा प्यू, गौशाला, स्कूल और छात्रावास बनवाए और उसी से उसको देख करके बाबा साहब जो है उनको अपना गुरु माना। गुरु मानते हुए उन्होंने कहा, अरे बाबा आप हमारे गुरु हैं। एक अनपढ़ शिक्षित जो मांग मांग करके समाज में स्कूल बनवा रहा है, धर्मशाला बनवा रहा है और हम उनको नमन करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने संत गाडगे जी महाराज को गुरु माना। आज हमारा समाज उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि हम अपने समाज को मांग मांग करके अपने अगल बगल के बच्चों को, जो हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग जो सर्विस कर रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था 5% का समाज में लगा देना। अब आपने 5% का पैसा नहीं लगाया, अब आपको 10% समाज में लगाना पड़ेगा, वरना आप कहाँ जा रहे हैं फिर आपको ध्यान होगा। उसी को तथागत गौतम बुद्ध ने उस समय एक राजा के लड़के होते हुए और उस समय बचपन से ही उनको इस मार काट का जो उत्सव का जो कार्यक्रम था उनको नापसंद था, इसलिए जीवों पर दया करने की बात हमेशा करते थे। राजा के लड़के होते हुए अपने गृह को त्याग किया और पूरे संसार में अपना धम्म मार्ग बढ़ाया। आज विश्व में सबसे प्रथम स्थान के धम्म गुरु हैं, यानी कि धर्म गुरु नहीं है, धम्म गुरु हैं। और धम्म को धारण कराने के लिए हम पूरे समाज पर जो है बार बार कोशिश करके समझाया और हमारा समाज आज कहाँ खड़ा है। आज दुनिया के आडंबरों, झूठे आडंबरों में फंस करके वो जा रहा है खड्ड में। उसको खड्ड से निकालने के लिए जो अभी नेताजी ने कहा कि त्योहार, हम इस 365 त्योहार न करें, क्या करें। हमारे तय हुए जो हमारे पुरखों पूर्वजों को मारा गया उस पर जो है ये त्योहार तय हुए और उसको खुशी मनाने के लिए राजाओं ने प्रेरित किया। उनके पीछे मनुवाद था, इसलिए राजाओं ने प्रेरित किया इसको जो है खुशी में परिवर्तन किया जाए। होलिका दफन होती है तो पता लगा हम तेरही का खाना पहले से इंतजाम 1 महीना पहले से शुरू कर देते, क्योंकि हमारी होलिका जो बहन है उनके लिए हम 1 महीना से बहनी बिटिया माँ शुरू कर देती है पहले से। तो अपने महापुरुषों को याद करने के लिए, अपने महापुरुषों को यादगार बनाने के लिए सबसे पहले नारियों का जो है जागना जरूरी है। और पढ़े लिखे समाज के लोग हमारे कहाँ चले जाते हैं, उनको जागने की जरूरत। और एक पढ़ा लिखा शिक्षित समाज का IAS देखते हैं वो पत्थर को पैसा चढ़ाने चला जाता है। सर भैया पहला पैसा मिलता है तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने नानी नाना आदि बाबा वो पैदा करता है, वहाँ आपने 100, 200, 500, 1000, 2000 चढ़ा दीजिए तो उनके बच्चे आज IAS, PCS, इंजीनियर, जज, कमिश्नर बने हुए हैं और हमारा ही पैसा खड्ड में जा रहा है। और वो IAS, PCS तो आपको सोचने की जरूरत है, समाज को सोचने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये जो बिटिया बैठी हुई है, जो बहनें बैठी हुई है, उपासका है, ढंग से पढ़ावे लिखावे, आगे बढ़ावे, अच्छी साड़ी ना पहने, थोड़ा कम पैसे वाली पहने, मगर अपने बच्चे को ठीक ढंग से ज्ञान मार्ग पर ले जाएं, बुद्धि की शरण में ले जाएं। बुद्ध होता है कि हम ज्ञान की शरण में ले जाएं, पढ़ावें लिखावें, आगे बढ़ावें, IAS, PCS, मास्टर, डॉक्टर बनावें। कम से कम समाज में वही हमारे देवता हैं। और जब शिक्षित होंगे, जब IAS, PCS बनेंगे तो वही देवता धम्म मार्ग धारण करेंगे। धम्म होता है बराबरी का,
ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं, धर्म होता ऊंच नीच की व्यवस्था, धर्म होता बराबरी के मार्ग पर ले जाने के लिए। मगर जो है उन्होंने क्या किया कि हमारे समाज के लिए अपना परिवार है पूरा खोप दिए, और समाज के लोग जो है पढ़े लिख करके जो है वो समाज को सोचा नहीं, अपने आप खजाने में भरे रहे और दारू महुआ और इस तरीके से फंक्शन में पैसा खर्चा करते रहे, समाज को नहीं देखा। इसलिए आज जो ये ठोकर जी बैठे हुए हैं, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। ये हमको लाने वाले हमारे एडवोकेट लल्लन प्रसाद अम्बरीश जी हैं। 12 साल से लगातार आता जाता रहता हूँ, इसी रोड से आता हूँ और उस रोड से भी जाता हूँ। तो हमारी मुलाकात जो है इधर वकील साहब से भी होती है, और हम यहाँ भी आए, कई बार आए, धम्म देशना के लिए आए, अपना प्रचार करने के लिए आए, क्योंकि इलाहाबाद, जौनपुर, मछली शहर, फैजाबाद, अयोध्या, अकबरपुर, टांडा, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर और बाराबंकी का मैं रहने वाला हूँ। बाराबंकी का मैं रहने वाला हूँ। बाराबंकी और लखनऊ तो छाया हुआ है, रोज कार्यक्रम है। आज भी कार्यक्रम था संत गाडगी जी की जयंती का, तो उसमें मैं नहीं पहुँच पाया, क्योंकि बार बार कि एक भंते जी आ रहे थे, उनको जो है विफल हो गए। और इधर तथागत बुद्ध की बात और उधर बाबा साहब की बात। बाबा साहब एक गरीब परिवार से थे, तो उन्होंने हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करा करके बराबरी का हक अधिकार दिला दिया। और उधर तथागत बुद्ध एक राजा के बेटे होते हुए उन्होंने पूरे संसार को धम्म मार्ग पर ले जाने के लिए, यहाँ कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास आओ तो आप जो है तर गए, आपका जो है वो पाखंडवाद में चला गया। उन्होंने कहा कि जो चखेगा, जो लड्डू चखेगा वही जो है जानेगा, वही जानेगा तो वही मानेगा। और इसमें आंख बंद करने के लिए कुछ ऐसा बताया नहीं कि आंख बंद करके हमारी शरण में चले आओ और आपका कल्याण हो जाएगा। तो तथागत बुद्ध ने उस धम्म मार्ग को बता करके हम पूरे समाज को जो है आज अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाना और हवाई जहाज तक जो है हमारे समाज के लोग उस पर बैठ करके आ जा रहे हैं। तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। हमको कोई देवी देवता नहीं ले गए, हमको कोई, आपको सबको देवी देवता नहीं ले जाते। बाबा साहब ने जो बुद्ध का ज्ञान पढ़ा, उसको ज्ञान लेने के बाद जो है परिवर्तन हुआ। तमाम देवी देवता हमारे पूर्वजों ने पूजा होगा, मगर उनका कोई कल्याण नहीं हुआ। आज हुआ तो बाबा साहब के बदौलत से हुआ है। तो बाबा साहब को हम लोग भूल गए पीछे, जब भूल गए तो आज कहाँ पहुंच गए। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए कभी कभी कहते हैं नहीं, वो जो है वो बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अरे उसी जगह पर कह दिए और शाम को गए पौवा लगा करके सो गए। क्यों? मिशन को पूरा, अरे उन्होंने पूरा मिशन कर दिया है आपके लिए। आप लोग क्या अपने परिवार को छोड़ करके अपना पूरा पैसा पेमेंट करके जो है समाज में लगा देते हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब पूरा मिशन करके गए हमको, अधूरा उधूरा कुछ नहीं। ये पढ़े लिखे लोग ही जो है बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। क्यों बाबूजी? अधूरा नहीं, पूरा कर करके गए हैं। तो पूरा बाबा साहब ने कहा कि जहां तक हम खींच लाए हैं तो ना दादी जी दोनों लोग यहाँ पर आ जाएं। वो जब तक आते हैं तब तक हम अंतिम उद्देश्य लेकर के अंतिम वाणी में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय लल्लन प्रसाद अम्बेज जी से निवेदन करेंगे कि वो 2 शब्दों में अपना भी आशीर्वाद प्रदान करें। परम श्रद्धेय लल्लन प्रसाद अम्बेज और महाराष्ट्र के संत, हम सभी गरीबों के संत, संत गाडगे बाबा के चरणों को नमन करते हुए इस सभा में उपस्थित, इस जयंती कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य भिक्षुगण के चरणों को नमन करते हुए इस सभा में हमारे मित्र दिलीप कुमार बिमल जी, जो हमारे ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भी हैं, बसपा में मंडल कोऑर्डिनेटर भी हैं,
माननीय अंजनी कुमार सिंह जी जो हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको हमारे साथ में आए वाद्य गौतम जी, राम लुटावन जी, दीपक प्रशांत जी, शोभाराम जी, अमर कुमार जी, सभी को हमारी तरफ से इस जन्मदिन की आपको शुभकामना और मंगल कामना। साथियों, आज हम लोग संत गाडगे की जयंती और प्यारा बच्चा धम्मप्रिय के जयंती में समारोह में हम लोग उपस्थित हैं। तो ये कई सालों से ऐसा कार्यक्रम होता आया है। सभी लोगों ने पूज्य संत गाडगे के बारे में आप लोगों को बताया। अभी हमारे ऐसे महापुरुष थे कि जो बाबा साहब की शुरू से लेकर के और आखिरी तक बैठकर उनके भाषण को सुनते थे और उसके बाद अपना आशीर्वचन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दे के ही उठते थे। तो साथियों, अगर हम बाबा साहब की किताबों को न पढ़े होते, उनको मिशन को न जाने होते, तो हम संत गाडगे को भी न जान पाते, हम अपने कबीर साहब को न जान पाते, हम रैदास को न जान पाते, हम जो है नानक दास को न जान पाते। तो ऐसे महापुरुषों के क्रम में बाबा साहब के ही द्वारा हमको जानकारी हुई है। साथियों, एक बात बता दें, 3 महाकाव्य इस भारतवर्ष में पैदा हुआ। पहला महाकाव्य हुआ वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण, जिसके रचयिता दलित समाज से महर्षि वाल्मीकि थे। दूसरा महाभारत, जिसके भी रचयिता वेद व्यास थे, वो भी दलित समाज से थे। और तीसरा और आखिरी ये जो महाकाव्य और जो संविधान है, वो भी दलित समाज से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। लेकिन साथियों, 2 महाकाव्यों के बारे में हमारा समाज नहीं जानता है, उसके बारे में उसको इग्नोर भी करता है, पढ़ता इसलिए कि वो इस बहुजन समाज के लिए हितकारी नहीं है। केवल ये तीसरा महाकाव्य संविधान जो है वो हमारे समाज के लिए हितकारी है। इसलिए बाबा साहब को हम लोग 365 दिन में हमेशा याद करते हैं और उन लोगों को हम लोग कभी याद नहीं करते। तो साथियों, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हम जब भी जयंती किसी महापुरुष की मनाते हैं, बाबा साहब की, संत गाडगे के, अभी आगामी 27 फरवरी को संत रैदास की जयंती आ रही है, हमारे महापुरुष की, संत की, हम लोग उनके कृत्यों को याद करते हैं। हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं। अभी अमर जी के भाई ने बताया कि बच्चों को पढ़ाना है, महिलाओं को बताना है, उनको शिक्षित करना है, उनको जागरूक करना है तरीके का। तो ये जो प्लेटफॉर्म है जयंती का, वो जयंती का तो बाबा साहब का तो है ही है, संत गाडगे का तो है ही है, लेकिन ये उसका बहाना आपको जागरूक करने का है। आपको उनके द्वारा बताए गए मिशन को बताना है और आप लोगों को उनके बताए मिशन पे चलना भी है। साथियों, ये अगर आपने किया तो आप ही आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपका गांव आगे बढ़ेगा, आपका जिला आगे बढ़ेगा, आपका प्रदेश आगे बढ़ेगा और आपका देश आगे बढ़ेगा। इस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा समाज आगे बढ़ जाएगा। इस बात के लिए आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने महिलाओं को शिक्षित करें, अपने अगल बगल के भाइयों विद्वेष भावना छोड़ करके कभी मन में न लाइए। ये समझ लीजिए वो आपसे द्वेष रखता होगा, उसकी अज्ञानता हो सकती है, उसकी जानकारी हो सकती है, लेकिन जब आप उनको गले लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो भिक्षु की तरीके से आपको दंड मारेंगे। कभी तो सोचेंगे, कभी तो वो आपको समझ पाएंगे। तो साथियों, मुझे ये 4 भाइयों का, अभी 5 भाइयों का, 4 ये सगे भाई, एक चचेरा भाई अरविंद जी को देख करके एक याद आया। प्रकरण तो धार्मिक है, उसका कोई और अन्यथा अर्थ न लीजिए कि जब रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो कहते हैं कि उस घायलावस्था में रावण ने राम को बुला के उनके कान में एक बात बताई। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बड़े दुर्लभ चीज है कि उसको कान बताई।
तो लोगों को ये जागरूक तमन्ना हुई, जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसी कौन सी बात थी जो रावण ने राम को बुला करके कान में बताया। कहा, हे राम, आज मैं इसलिए नहीं मारा गया हूं, इसलिए नहीं मरा हूं कि या आपके पास बहुत बड़े यंत्र थे या आप बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं इसलिए मारा गया हूं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, इसलिए मरा हूं, इसलिए मारा गया हूं कि आपका भाई आपके साथ है और मेरा भाई हमारे साथ नहीं है, इसलिए मारा गया। तो आज ये चारों भाई बैठे थे, खड़े थे, अगर इनमें एका होगी तो ये कभी मरेंगे नहीं, मतलब सामाजिक रूप से कभी फेल नहीं होंगे, ये आगे उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। साथियों, ये ताकत होती है शिक्षा की, ये ताकत होती है अपने आपस में संगठन की। इसीलिए हम लोग जब भी वंदना करते हैं तो बुद्ध वंदना करते हैं, धम्म वंदना करते हैं और संघ वंदना करते हैं। संघ मतलब संगठन, सबको एक साथ लेके चलने का। तो साथियों, ये जयंतियाँ जो होती हैं, जो कार्यक्रम होता है, लोगों को जागरूक करने का है, लोगों को शिक्षित करने का है, लोगों को आगे रास्ता चलने का, विकास करने का बताने का है। तो चूंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं, आज धम्मप्रिय का जन्मदिन है। अध्यक्ष जी हमारे 2 मिनट का मौका दिए थे, लेकिन मैं 5 मिनट बोल गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कार्यक्रम बराबर करता रहता हूँ। मंत्री जी, जितना भी हो सकता है, हम लोग भाई हमारे नेतागण मौजूद हैं, हम लोग तो नेता नहीं है, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ भी जैसे भी समाज का काम सुनता हूँ, जाता हूँ, प्रयास करता हूँ और सब लोगों को जोड़ के रखता हूँ। और मैं अपने इस भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी को बधाई देता हूँ, सबको वंदन और नमन करता हूँ। और साथ ही साथ आज संत गाडगे के चरणों को नमन करते हुए, पुत्र धम्मप्रिय को मंगल कामना करते हुए, आपको सारे जय भीम करते हुए, जय भीम, जय भीम। फिर महामंगल गाथा करेंगे। सदागतम बुद्ध धम्म चा संग सुगतो भाव धातु धातु गद्दे लंकाय जम्बूदीपे तिदस्पुरवरे नागलोके चतुपे सभ्य बुद्धस्य बिंबे सकल विश्व देशे केसलोमादि धातु बंदे। सभी लोग कहेंगे बोधिराजा नमस्तुते। इति पिसो भगवारः संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकबिंदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी साध्यादेवा मनुसंबुद्धो भगवती बुद्ध जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। सभी लोग कहेंगे बुद्धं नमामि। बंते जी धराज यह किनारे को अकालिको यही पासिको ओपनायिको पंचतः वेद तब्बो विज्वहीति धम्म जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। सभी लोग कहिए धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो समीति पटिपन्नो भगवतो सायो आंजलं लोकास्ति संग जीवित पर्यंत सागरम ता सत्या सदा होतु सुखी अबेरा कायो जिगच्छो सकलो दुगंधो गच्छामि सभ्ये विवरंगांच नमामि धम्म सुगतेन देशेन सत्या सदा होतु सुखी अबेरा कायो जिगच्छो सकलो दुगंधो गच्छामि सभ्ये विवरंगांच नमामि संग मुनि राजस्व सावक सत्या सदा होतु सुखी अबेरा कायो जिगच्छो सकलो दुगंधो गच्छामि सभ्ये विवरंगांच नमामि प्रत्येक बुद्ध विशुद्धं सत्या सदा होतु सुखी अबेरा कायो जिगच्छो सकलो दुगंधो गच्छामि सभ्ये विवरंगांच। सभी लोग 3 बार कहेंगे साधु साधु साधु। ये बाएं हाथ में पुष्प ले ले और दाहिने हाथ से 8 बार धम्मप्रिय तक न पहुंचे, इनके मम्मी पापा तक पहुंचे या उनके नाथ बाग तक पहुंचे, जहां तक पुष्प है वहां वहीं से फेंकेंगे। भाव सत्सविनातं सावदन्तं गिरि जय मंगलानि कंब सब्बरति गोरपानालवाखम याखम कांत संत विधिना जितवा मुनिंदो तंते जय मंगलानि।
नालागिरी गजवरमती अंधभूतम दावक चक्वासानिया सुदरांतो मेत विषेको विधिना जितवा मुनिंदो तम तेजसा तेज मंगलानी उखतिखग्रहत्रांतो धावन्ति योजना पथयंगुलिमालवन्ते जय मंगलानी कट्वान कट्टमुंद्रम मिति कपिनिया जय मंगलानी सत्य विहाय मति सत्यकवाद केतु वादा विरोपित मानम मति अंधभूतम पदीप जलतो जितवा मुनिंदो तम तेजसा भोते जय मंगलानी नंदोपनंद भुजंग महिंद पुत्तेन थेर भुजगेन दवापतयंतो इंद पावे सो विधिना जितवा मुनिंदो तम तेजसा भोते जय मंगलानी ना जितवा मुनिंदो तम तेजसा भोते जय मंगलानी ताप बुद्ध जय मंगल हस्त गाथायो वाचिको। अरे थोड़ी देर रहेंगे, सभी पुष्प डाल दीजिए सर। सभी उपासक उपासिका सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। हम अब सबके लिए मंगल कामनाएं करेंगे, इसलिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। तेन सत्य बज्जेना होतु ते में जय मंगलम जायंत छेन ज्योतिना नमस्त पादपः सभ्य रोगा भूपास मिंतुते यं किंचिरतन लोके विद्यति विविधा पुथो रतनम बुद्ध सम्मरतनम धम्म सम्मरतनम संग सम्मनाति तस्मा सोथी भवन्तु ते सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु च खेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कांच दुःखमागमा सब विपत्तियां विद्युतो सब रोगो विनाशतो माते भवंतारणो सुखी दीर्घ आयु को वो नक्षत्रियक भूतानु पाप बुद्धाचनो चत्तारो धम्मा वड्डनो आयु बड़ो सुख बड़ो आयु वड्ड को धन वड्ड को सिर वड्ड को यश वड्ड को बल वड्ड को वर वड्ड को सुख वड्ड को होत सबदा भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धान भवन्तु ते भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघान भावेनु सदा सोथी भवन्तु ते सभ्ये दुःखा बलपत्ता पच्चेका नच्चयावलम अरहंत नत्य बंदामि तेजामि रक्षामि सबसो सभ्ये दुःखा बलपत्ता पच्चेका नच्चयावलम अरहंत नत्य बंदामि तेजामि रक्षामि सबसो सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु च क्षेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कांच दुःखमागमा सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये होन्तु च क्षेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कांच दुःखमागमा सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु सभ्ये मा कांच दुःखमागमा। सुखी रहो, मंगलमय हो, भगवान बुद्ध की दया करुणा बनी रहे, आप सुखी रहो, परिवार सुखी रहे, सबका जय मंगल हो। 3 बार सभी लोग कहेंगे साधु साधु साधु। आज हमें यहाँ पहुँचने का मौका मिला और बहुत साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी। अब तो यही आरज़ू है मेरी, एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूं।
दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. कीमती गिफ्ट लाए मगर तोहफा मोहब्बत का लाया हूँ मैं। हर लम्हा मैं साथ दूंगा तेरा, साया तेरा बनके आया हूँ मैं। दर्द की कोई लहर तुझे छू न पाएगी, कोई आफत भी जो आए लौट जाएगी। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. To you. Happy birthday to you.
सुपरस्टार। कल फिर होगा तू बेकार, अरे आज तो मुझको छोड़ो यारो, क्योंकि मेरा बर्थडे आया। छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, तू है दुनिया पे छाया, पैसों से खाया, तेरा भी बैंड बजाया, तुझको भी नाच नचाया, छोटे तेरा बर्थडे आया। It's your birthday. C to the H alone to the day. Today is your birthday. C to the H alone to the day. Today is your. बोल छोटे बोल, तुझको क्या चाहिए? सजा चाहिए या मजा चाहिए? चाहे तू अगर तुम इस वर्ल्ड से मिलवा दूं। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। अज्ञान के घोर सघन तम में, अज्ञान के घोर सघन तम में, नव ज्योत जगाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, सम्यक संबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। अज्ञान के घोर सघन तम में, अज्ञान के घोर सघन तम में, नव ज्योत जगाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले तुम वात्सल्य महामाया का, ये राज रत्न शुद्धोधन की। तुम वात्सल्य महा माया का हिया, राज रतन शुद्धोधन के। हो शाक्य वंश के वंशज तुम, हो शाक्य वंश के वंशज तुम, हर संशय मिटाने वाले हो। सम्यक समबुद्ध तथागत तुम, करुणा बरसाने वाले हो। पापों की गठ
उलझी डगर है जीवन की, पापों की गठरी भारी हुई बहु। शहर उसका जाना पहचाना है, ओ लगता है वो नादान पर वो सयाना है, चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों से, कलियों ने पूछा कलियों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, हे पापा, तेरे पापा। बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया।
बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राहत तुझी से मेरी चाहत तुझी से, मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, है तेरे बिन पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो होवे तू उदास मुझे देखे हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। तुझसे मिले तो सीखा मैंने हंसना, आया मुझे सफर में ठहरना। मैं तो भूल गई दुनिया का पता यार, जब से तुझे जाना है। तू ही दिल जा है मेरी अब से, जिक्र तेरा ना जाए मेरे लब से। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। जो होवे तू दस मुझे देखे हंस ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तो सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब